students, welcome in YouTube channel. Today we will learn Standard 5th English Unit 3 Festivals the Color of Human Life. आज हम क्लास 5 का गुजरात बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम का क्लास 5 का इंग्लिश है उसका यूनिट 3 फेस्टिवल्स द कलर ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में समझेंगे। इस यूनिट के अंदर आपको डिफरेंट फेस्टिवल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग करवाया गया है कि हमारे यहाँ पे कितने तरीके के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और क्या क्या डिफरेंट है। ऑल थिंग्स डिफरेंट होने के बावजूद भी हम एक ही हैं, इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। और जो भी फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है और अलग अलग तरीका होता है उसको सेलिब्रेट करने का। तो लेट्स सी क्या दिया गया है और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, यू हैव एक्टिविटी 1 प्री टास्क। आपके पास में एक एक्टिविटी है, लेट्स सी। वी ऑल लव फेस्टिवल्स। हमें सभी को फेस्टिवल पसंद है और अभी फेस्टिवल चल भी रहे हैं। फेस्टिवल्स ब्रेक मोनोटोनी एंड दे ऐड कलर ऑफ आवर आउटलाइन लाइफ्स। जो फेस्टिवल्स जो होते हैं ना वो हमारी जो हम लोग जो एक अकेलापन महसूस करते हैं या हम जो बोरियत महसूस करते हैं उस बोरियत को वो दूर करती है और हमारे जीवन में कलर भरती है। हमारा जो डेली रूटीन लाइफ होता है उससे हमें कुछ डिफरेंट फील करवाती है। फेस्टिवल्स आर ओकेजन्स टू सेलिब्रेट सम नेचुरल फिनोमिना, सीजन्स, हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल्स, एनवायरमेंटल, पर्सनल, कल्चरल, ट्रेडिशनल और एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस। जो भी फेस्टिवल्स हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए माने जाते हैं। जैसे कुछ हिस्ट्री के ऊपर होते हैं कि भी इतिहास के ऊपर हैं, कुछ हमारी समाज के ऊपर होते हैं, कुछ राजनीति के ऊपर होते हैं, कुछ हमारे पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं। जैसे हम 5 जून को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन करते हैं ना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हम लोग वाटर सेव के लिए करते हैं। पर्सनल हमारे खुद के कुछ फेस्टिवल्स हम मनाते हैं। फिर कल्चरल जो सभी ही जैसे कि हिंदू के होते हैं, मुस्लिम के होते हैं, सिख के होते हैं, ईसाई के होते हैं, ये कल्चरल में आ गया। ट्रेडिशनल है तो हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं तो उनका अपना अपना ट्रेडिशन होता है, अपना अपना संस्कृति होती है, तो उस संस्कृति के हिसाब से वो लोग डिफरेंट जो भी फेस्टिवल्स हैं अलग अलग तिथियों को सेलिब्रेट करते हैं। एग्रीकल्चर और कुछ फेस्टिवल्स जो हैं हमारे वो एग्रीकल्चर के यानी खेती के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है, कि जैसे होली वगैरह आती है, फिर बैसाखी आती है ना, और जो भी मतलब उत्तरायण वगैरह आती है, तो ये सब जो होते हैं ये कहीं ना कहीं कुछ जो है खेती से रिलेटेड होते, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो जाते हैं। वेरियस डे ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल्स आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द ईयर। बहुत सारे हमारे इम्पोर्टेंट्स जो डे होते हैं वो एक स्थानिक से लेकर इंटरनेशनल तक यानी अंतर्राष्ट्रीय तक, एक मतलब कहने का है कि गांव से लेकर, एक छोटे से गांव से कस्बे से लेकर पूरे मतलब अंतर्राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र के अंदर अलग अलग तरीके से उसे मनाया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि भाई कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जो सिर्फ हम लोग हमारे गांव में सेलिब्रेट करते हैं और कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया में एक ही साथ मनाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका वेरियस मतलब फेस्टिवल्स के बारे में, यहाँ पे आपको आगे हम देखना है। Work in pairs. Look at the following images and provide the information asked under each picture. Name of the festival, day, day of celebration, type of festival, places of celebration and significance. First is given an example. Do the rest of the items. यानी ये क्या कहा है कि यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिए हुए हैं, उस इमेज के आधार पर आपको पिक्चर को पहचानना है कि वो कौन सा फेस्टिवल है और उससे रिलेटेड जो भी मतलब दिया गया कि नेम ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल का नाम बताना है, वो कब सेलिब्रेट, डे ऑफ सेलिब्रेशन, उस कब सेलिब्रेशन क्या था, टाइप ऑफ फेस्टिवल मीन्स वो कौन से टाइप का फेस्टिवल होता है, नेशनल है, रिलीजियस है, अब हिंदू का है, मुस्लिम का है, वो हमें बताना है। प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन, मोस्टली कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है और उसको क्यों मनाया जाता है, उसका मनाने का कारण क्या है, वो हमें राइट करना है। फर्स्ट इज गिवन, यहाँ पे एक दिया हुआ है, जैसे ये पिक्चर्स किस चीज़ का है, इंडिपेंडेंस डे। ओके, इंडिपेंडेंस डे का भी हो सकता है, 26 जनवरी का भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमें दिया है
नेम ऑफ द फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे। डे ऑफ सेलिब्रेशन, कब उसे सेलिब्रेट किया जाता है? तो 15 अगस्त को। टाइप ऑफ फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल, ये कैसा फेस्टिवल है? नेशनल, यानी ये राष्ट्रीय फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल है, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया नेशनल फेस्टिवल। ये किसी कोई एक रिलीजियस से जुड़ा नहीं है, कोई एक धर्म से जुड़ा नहीं है, ये सभी के लिए है। प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन, कहाँ पे मनाया जाता है? तो कोई प्रॉपर वन प्लेस नहीं है, एवरी ऑल ओवर इंडिया, हर इंडिया में हर एक जगह पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सिग्निफिकेंस, कारण क्या है? तो इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी पाई थी, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ना कि 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? यस, हमने उसी दिन, हमें अंग्रेज़ों से हमारे देश को आज़ादी मिली थी। आपको पता होगा कि बिफोर फ्रीडम हम लोग जो हैं वो गुलाम थे, हमें अंग्रेज़ों की बात माननी पड़ती थी। अगर हम उनकी बात नहीं मानते थे तो वो हम पे जुल्म करते थे, वो हमारे ऊपर हमें कड़ी सज़ा देते थे, और इन सभी चीज़ों से हमें मुक्ति मिल गई। हम अपनी मर्ज़ी का कुछ कर नहीं सकते थे। हमारे जो भी अभी जो हम आराम से कहीं भी घूम फिर सकते हैं, और हम हमारी मर्ज़ी का मतलब कोई भी डे सेलिब्रेशन कर सकते हैं, हम हमारा तिरंगा लहरा सकते हैं। पर पहले ऐसा था नहीं। आपने कई कहानियाँ अपने दादा लोगों से या अपने टीचर से भी सुनी है, हमने भी कई बार आपको क्लास में 15 अगस्त, 26 जनवरी के बारे में आपको एक्सप्लेन भी किया है। ओके, सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा पिक्चर है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव अ सेकंड पिक्चर। देखो ये पिक्चर, यस, आप लोग को पता चल गया होगा ये कब मनाया जाता है। हाँ, इसे जन्माष्टमी भी कहा जा सकता है और गोकुल अष्टमी भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको दही हांडी भी कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र वगैरह, वहाँ पे इस फेस्टिवल को दही हांडी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे नेम ऑफ फेस्टिवल में हमने यहाँ पे क्या लिखा है? जन्माष्टमी। आप यहाँ पे दही हांडी भी लिख सकते हो। डे ऑफ सेलिब्रेशन, ये कब मनाया जाता है? तो अष्टमी ऑफ भाद्रपद, यानी कि भादों की जो अष्टमी होती है उस अष्टमी को हम सेलिब्रेशन करते हैं, जन्माष्टमी। टाइप ऑफ फेस्टिवल, ये कैसा फेस्टिवल है? तो ये फेस्टिवल जो है वो हिंदू फेस्टिवल है। कैसा फेस्टिवल है? हिंदू रिलीजियस से रिलेटेड है, हिंदू लोग ज़्यादा इसे सेलिब्रेट करते हैं। अभी तो हर जो भी मतलब अलग अलग रिलीजियस के लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, वो भी अब करने लग गए हैं। टाइप ऑफ फेस्टिवल में तो हमने हिंदू लिख दिया। प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन, कहाँ मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स ये मथुरा में, मैंने यहाँ मथुरा लिखा है, आप वृंदावन भी लिख सकते हो। और दही हांडी का मोस्टली जो होता है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे मथुरा, महाराष्ट्र और वृंदावन भी राइट कर सकते हो। कोई भी, मैंने यहाँ पे मथुरा राइट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग राइट कर सकते हो। सिग्निफिकेंस, ये क्यों मनाया जाता है, इसका साइन क्या है? तो बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा का जन्म हुआ था इसलिए मनाया जाता है। ओके, नंबर 2 जो है वो हमारे पास है, ये फेस्टिवल कौन सा है? यस, कलर्स देखकर आपको आइडिया तो आ ही गया, होली। तो नेम ऑफ द फेस्टिवल में क्या राइट करेंगे हम? होली। डे ऑफ सेलिब्रेशन, ये कब मनाया जाता है? होली कब मनाई जाती है? तो फुल मून ऑफ फागुन, यानी कि जब पूनम होती है, फागुन की जो पूनम होती है उस दिन हम होली मनाते हैं। टाइप ऑफ फेस्टिवल, तो ये भी फेस्टिवल कैसा है? हिंदू है, तो यहाँ पे हिंदू फेस्टिवल डाल सकते हैं। प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन, कहाँ पे ज़्यादा करके, मोस्टली कहाँ पे किया जाता है? तो नॉर्थ इंडिया, यानी नॉर्थ इंडिया के जो भी पार्ट्स हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश हैं, ये इस तरफ सब जगह मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे नॉर्थ इंडिया लिख दो। और सिग्निफिकेंस, ये क्यों मनाया जाता है? तो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, यानी कि जो दुष्टता है, जो अधर्म है, उसके ऊपर जीत के लिए। आपको पता होगा होली से रिलेटेड कहानियाँ भी हैं प्रहलाद की, कि भाई प्रहलाद जो थे हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, वो विष्णु भगवान को बहुत मानते थे, और हिरण्यकश्यप को विष्णु भगवान पसंद नहीं थे। तो होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसने क्या किया कि प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर वो अग्नि में बैठ गई, और उसे ऐसा था कि भाई उसे वरदान मिला था कि मुझे कभी भी अग्नि जला नहीं सकती है। लेकिन हुआ क्या कि
भाई वो गलत कर रही थी। तो जैसे ही वो अग्नि में बैठी तो अग्नि ने उसे उसकी जो चुनरी थी वो चुनरी उड़ गई और वो अग्नि में पूरी तरह से भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। तो ऐसा कहा जाता है कि होली जो है हम इसलिए उस दिन होली का दहन भी करते हैं और दूसरे दिन हम रंगों से कलर से हम उसको उसके साथ प्ले भी करते हैं। तो ये हो गया आपका विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ओके स्टूडेंट्स, तो होली का भी आपको समझ में आ गया कि क्यों मनाया जाता है। ओके, उसके बाद दिया हुआ है ईद। तो ये पिक्चर जो है वो ईद मिलाद का है। नेम ऑफ द फेस्टिवल में हमने क्या राइट किया, ईद। डे ऑफ सेलिब्रेशन, ये कब मनाया जाता है, तो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ हिजरी कैलेंडर। जो हिजरी कैलेंडर जो होता है ये मोहम्मद मुस्लिम का फेस्टिवल है। तो ये जो फेस्टिवल है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ सावल ऑफ हिजरी कैलेंडर। ये हिजरी कैलेंडर के जो सावल मंथ होता है उसमें ये पहले दिन से मनाते हैं। इसमें जो लोग हैं वो पूरा दिन रोज़ा रखते हैं और मतलब पानी भी नहीं पीते हैं पूरा दिन। ओके, टाइप ऑफ फेस्टिवल तो मुस्लिम रिलीजियस से रिलेटेड है ये। और प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन तो मुस्लिम कंट्री मीन्स जहाँ जहाँ मुस्लिम होते हैं वो हर जगह ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। सिग्निफिकेंस इसका मनाने का कारण क्या है, तो कंक्लूजन्स ऑफ द होली मंथ ऑफ फास्टिंग, मतलब ये मंथ जो है ये लोग पूरा महीना फास्टिंग रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये पिक्चर्स। यस, ये पिक्चर देख के भी आपको समझ में आ गया ओके ये का है, कौन सा पिक्चर है, दशहरा का। तो हम फेस्टिवल का क्या नाम डालेंगे, दशहरा, DUSSEHRA, दशहरा। डे ऑफ सेलिब्रेशन कब मनाया जाता है, तो दसम ऑफ अश्विन मंथ, यानी कि अश्विन मंथ की जो दसम आती है, दशहरा यानी नवरात्रि का जो लास्ट दिन होता है, यानी 10वां दिन जो होता है वो हम ये रावण दहन से मनाते हैं। फेस्टिवल टाइप, ये कैसा फेस्टिवल है, तो हिंदू फेस्टिवल है। प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन, तो ये ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है। मैक्सिमम जो है वो नॉर्थ इंडिया में इसको ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया राइट कर देंगे, ऑल ओवर इंडिया। ओके, यहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया राइट कर देना है। फिर सिग्निफिकेंस, इसका मेन जो कारण है क्यों मनाते हैं, तो द डेथ ऑफ किंग रावण, जो डेमोन रावण था यानी कि जो राक्षस रावण था, एट द हैंड्स ऑफ रामा, यानी भगवान राम के हाथों से उसकी मृत्यु हुई थी। उस दिन असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, इसलिए इसे मनाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, ये सेकंड पिक्चर देखो, ये पिक्चर कौन सा है, बैसाखी। नेम ऑफ द फेस्टिवल, तो ये फेस्टिवल है बैसाखी का। डे ऑफ सेलिब्रेशन, ये कब मनाया जाता है, तो एवरी ईयर जो ये फेस्टिवल है ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है। जैसे हम लोग उत्तरायण मनाते एवरी ईयर, हम 14 जनवरी को मनाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं 13 अप्रैल को मनाते हैं। टाइप ऑफ फेस्टिवल, तो सिख रिलीजियस से फेस्टिवल है, मतलब ये सिख लोग मनाते हैं ज़्यादा। प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन, ये पंजाब में, मैक्सिमम पंजाब में मनाए जाते हैं और पंजाबी जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ ये सेलिब्रेशन किया जाता है। और इसको मनाने का कारण क्या है, तो वेलकमिंग द हार्वेस्ट सीजन, यानी उस समय जो होता है कटाई का समय होता है, यानी जो भी खेतों में फसल हुई होती है उस फसल को काटने का समय होता है। तो ये जो फसल होती है उससे रिलेटेड ये लोग उसको मतलब वेलकमिंग करते हैं। और ये किस चीज़ का है, ये दुर्गा पूजा है। द नेम ऑफ फेस्टिवल, तो नवरात्रि फेस्टिवल है, यहाँ पे आप दुर्गा पूजा भी राइट कर सकते हो। ओके, डे ऑफ सेलिब्रेशन, तो द फर्स्ट 9 डेज ऑफ अश्विन मंथ, अश्विन मंथ के जो पहले 9 डेज होते हैं उस डेज में हम नवरात्रि को सेलिब्रेशन करते हैं। मैक्सिमम ये अक्टूबर में आता है। ओके, सितंबर या अक्टूबर के बीच में आता है। टाइप ऑफ फेस्टिवल, तो ये हिंदू रिलीजियस से रिलेटेड है फेस्टिवल। प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन, कहाँ मनाया जाता है, मैक्सिमम ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया मनाते हैं, पर खास करके नवरात्रि जो है ये गुजरात में 9 डेज होता है, गरबा वगैरह होते हैं, तो गुजरात में और बंगाल में। दुर्गा पूजा जो है वो बंगाल में मनाई जाती है। ओके, इसका कारण क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, तो 9 डिफरेंट फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा, जो गॉडेस दुर्गा हैं यानी माता दुर्गा जो हैं, अम्बा जी जो हैं, उनके 9 डिफरेंट फॉर्म्स के यानी कि उनके 9 स्वरूपों की पूजा करने के लिए ये फेस्टिवल जो है ये भी जो राक्षस हैं उनको मारने के लिए कहा जाता है कि जो राक्षस थे उनको मारने के लिए माता पार्वती ने अलग अलग रूप धरे थे और वही रूपों में से मतलब उनके 9 रूपों की पूजा हम इन नवरात्रि के दिनों में करते हैं। ओके,
नाउ बी, अब इसमें क्या करना है, तो वर्क इन ग्रुप एंड फाइंड आउट सुटेबल एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रीटिंग बेस्ड ऑन द ओकेशंस, रिस्पॉन्ड इन द ब्लैंक गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एंड एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू। मीन्स यहाँ पे आपको कुछ ओकेशंस दिए हुए हैं, उस ओकेशन से रिलेटेड आपको एक्सप्रेशंस देना है। ओके, सो ओकेशंस में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि बर्थडे सेलिब्रेशन, तो बर्थडे सेलिब्रेशन में हम क्या बोलते हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे या हैप्पी बर्थडे, हम ये दोनों वर्ड का यूज़ करते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पे वेडिंग सेलिब्रेशन, मैरिज एनिवर्सरी, तो वेडिंग सेलिब्रेशन और मैरिज एनिवर्सरी में आप क्या बोलोगे, अगर किसी की शादी की सालगिरह है तो आप क्या बोलोगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कह सकते हो, और दूसरा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। उसके बाद गुड रिजल्ट इन एग्जाम, अगर किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे कॉन्ग्रेट्स एंड बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर, यानी कि उसको आप ये विशेस करोगे, आप ये एक्सप्रेशंस दोगे। प्रमोशन इन जॉब, कोई व्यक्ति है उसको जॉब में, नौकरी में उसे प्रमोशन मिला है, तो उसे क्या कहेंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर प्रमोशन, उसके लिए हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रमोशन। और रिलेटिव्स इज सिक, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, आपका कोई भी रिलेशन वाला है जो बीमार है, तो उसको क्या बोलेंगे, गेट वेल सून। मदर्स डे पे हम क्या बोलेंगे, हैप्पी मदर्स डे। ओके, नाउ नेक्स्ट, now you have a activity, in this activity you also information about some other festivals. Okay, festivals, happy time together। 16 पारसी कॉलोनी, अलकापुरी रोड, बड़ौदा, ये एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे एक लेटर टाइप का चैप्टर है। 15 नवंबर 2007, डियर भरत, इस यहाँ पर जो एक पारसी बॉय है, इसने अपने फ्रेंड को अपने फेस्टिवल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए लेटर राइट किया है। आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मुझे कई दिन, बहुत लंबे समय से तुम्हारे बारे में कुछ भी मिला नहीं है, यानी कोई जानकारी नहीं मिली है या तुम्हारा लेटर नहीं मिला। आई होप यू आर फाइन, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि तुम ठीक होगे। 2 months back you had asked me how we celebrate our new year। 2 month back यानी कि 2 महीने पहले तुमने मुझसे पूछा था कि तुम सेलिब्रेशन, जो तुम्हारा न्यू ईयर है वो कैसे सेलिब्रेशन करते हो। बट आई वॉज बिजी विथ माई फर्स्ट टेस्ट एंड ऑल्सो विथ नवरोज और पतेती, लेकिन क्या था, क्या कहता है कि मैं अपने फर्स्ट टेस्ट यानी उसकी एग्ज़ाम थी, फर्स्ट टेस्ट में बिजी था, और साथ में हमारा नवरोज़ यानी पतेती का फेस्टिवल था। अवर पतेती न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, यानी जो हम लोग जो हैं पारसीस जो हैं वो क्या करते हैं, न्यू ईयर को सेलिब्रेशन करते हैं। वी पारसीस आर स्मॉल कम्युनिटी, हमारी पारसी की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही कम है, मीन्स पारसी लोग बहुत कम होते हैं। वी केम फ्रॉम ईरान एंड सेटल्ड इन गुजरात, हम लोग ईरान से आए हुए हैं और गुजरात में सेटल हो गए। वी वर्शिप फायर एंड आवर टेम्पल कॉलेड अग्यारी, हम फायर की यानी अग्नि की पूजा करते हैं और हमारे टेम्पल को अग्यारी कहते हैं, यानी पारसी का जो टेम्पल होता है उसको हम क्या कहते हैं, अग्यारी। फॉर एग्जाम्पल फायर टेम्पल, या आप उसको फायर टेम्पल भी कह सकते हो। वी ऑफर सैंडलवुड स्टिक टू द सैक्रेड फायर एंड रिसाइट प्रेयर्स, सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ियाँ जो होती हैं उसको हम स्कैट मतलब कि हवन के लिए देते हैं, और रिसाइट प्रेयर्स, और हम प्रेयर गाते हैं। मैन एंड चिल्ड्रन कवर देयर हेड्स विथ स्मॉल कैप्स, मैन और चिल्ड्रंस जो होते हैं वो छोटी सी कैप से, अपनी अपनी कैप से अपने सर को ढक लेते हैं, यानी देखो जैसे इसमें बताया है ना वैसे रखते हैं। वुमेन कवर देयर हेड्स विथ साड़ी, वो लोग अपने हेड को साड़ी से ढक लेते हैं। वी ऑल ग्रीट एंड विश साल मुबारक टू ईच अदर, हम एक दूसरे को उस दिन ग्रीटिंग करते हैं और साल मुबारक कहते हैं। ओके, ऑन पतेती एवरी वन वॉक अप अर्ली, पतेती के दिन सभी लोग जल्दी जगते हैं। गेट्स रेडी एंड वियर न्यू क्लोथ्स, सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाते हैं और वियर्स न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनते हैं। वी डेकोरेट आवर हाउसेस एंड स्टेप्स एट द एंट्रेंस विथ चॉक एंड कलरेड पाउडर इन डिफरेंट शेप्स जस्ट लाइक रंगोली एंड विथ फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स। वी डेकोरेट आवर हाउस, हम हमारे घर को, और स्टेप्स माने जो भी सीढ़ियाँ होती हैं उसको, घर का जो भी
एंटर का जो भी भाग होता है, यानी जहाँ से हम प्रवेश करते हैं, आते हैं अंदर, वहाँ पे हम चौक से, कलर पाउडर से और अलग अलग रंगोलियाँ बनाते हैं, अलग अलग डिजाइन्स बनाते हैं और उसे फ्लावर से और गार्लैंड्स मीन्स मालाओं से सजाते हैं। ऑन दिस डे स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर्ड। इस दिन नया नया खाना बनाया जाता है। पारसी फूड इज़ वेरी डिलीशियस। पारसियों का जो भी भोजन है बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वी प्रिपेयर रवा फ्रॉम सूजी। हम सूजी से रवा बनाते हैं। मिल्क एंड शुगर एंड डेकोरेट अ वेराइटी ऑफ डिशेस विथ फ्राइड आलमंड्स एंड रेजिन्स। हम क्या करते हैं, सूजी से रवा बनाते हैं, उसमें मिल्क और शुगर भी डालते हैं और उसमें अलग अलग वेराइटीज़ को बनाते हैं, जैसे उसमें अलग अलग डिज़ाइंस बनाते हैं। फायर आलमंड्स मतलब जो तले हुए आलमंड्स होते हैं, यानी बादाम, और रेजिन्स मतलब जो आपकी द्राक्ष होती है ना, वो उससे हम करते हैं। वी डेकोरेट करते हैं मतलब डिशेस को। वी विजिट ईच अदर्स हाउस एंड गिव्स गिफ्ट एंड फूड टू पुअर पारसीज फैमिली। हम एक दूसरे के घर पे विजिट करने जाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और मतलब जो भी पारसी फैमिली, पुअर पारसी फैमिली होती है, जो गरीब होती है, उन लोगों के घर हम खाना भी देते हैं। फ्रॉम एन अर्ली एज वी चिल्ड्रन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग विथ अदर्स। पहले के समय में हम बच्चों को ऐसा सिखाया जाता था कि अपनी जो भी चीज़ें हैं उसे हमें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। मैन एंड वुमेन मिक्स फ्रीली विथ ईच अदर। मैन और वुमेन जो भी होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्रीली बात करते हैं। आई एम इंटरेस्टेड टू नो हाउ यू सेलिब्रेट योर फेस्टिवल इन आसाम। आई होप यू विल रिप्लाई सोन। विथ लव जमशेद। अब ये देखो, ये आसाम में रहता है, तो जिस जो भरत जो है लड़का, वो आसाम में रहता है, तो इसने अब उससे पूछा है कि आप कैसे सेलिब्रेशन करते हो, तो उसका मुझे बताओ। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, ये कीवर्ड्स आपको लर्न कर लेने हैं। ओके, पेन फ्रेंड का मतलब क्या होता है, जो आपका पर्सन विथ हुम हु बिल्ड्स अ फ्रेंडशिप बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स, यानी जो मतलब एक्सचेंजिंग करते हैं, लेटर्स से बातें करते रहते वो। और सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब क्या होता है, होली, यानी कि पवित्र। ओके, अब यहाँ पे दिया है देखो, 16th विश्वास सोसाइटी गुवाहाटी आसाम। अब आसाम से वो अपने फ्रेंड को रिप्लाई देता है, भारत जो है वो अपने फ्रेंड जमशेद को रिप्लाई देता है। गुवाहाटी 10th December 2007। डियर जमशेद, थैंक यू फॉर योर लेटर। आई वॉज ऑल्सो बिजी विथ माई स्कूल टेस्ट। तुम्हारा लेटर जो लेटर आया उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। आई वॉज बिजी विथ माई स्कूल टेस्ट। मैं अपने स्कूल टेस्ट में बिजी था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू रीड अबाउट योर नवरोज सेलिब्रेशन। आपके जो भी नवरोज सेलिब्रेशन है उसके बारे में जानकारी पाकर, उसके बारे में पढ़कर मैं बहुत ही खुश हुआ। यू नो असम इज अ स्मॉल स्टेट इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। तुम्हें पता होगा कि जो ईस्ट इंडिया में जो आसाम स्टेट है वो बहुत ही छोटा है। अवर बिगेस्ट फेस्टिवल इज बिहू। हमारा जो बिगेस्ट फेस्टिवल है वो क्या है, बिहू है। देयर आर 3 बिहूज, बोहाग बिहू, माघ बिहू एंड काती बिहू, कनेक्टेड विथ स्प्रिंग विंटर एंड ऑटम सीजन रिस्पेक्टिवली। हमारे यहाँ का जो भी बिहू है वो बोहाग है, माघ बिहू है और काटी बिहू है, जो स्प्रिंग विंटर और ऑटम से रिलेटेड है। बट बोहाग बिहू इज़ अवर मेजर फेस्टिवल। लेकिन जो बोहाग बिहू है ये हमारा मुख्य फेस्टिवल है, मेन फेस्टिवल है। इट इज़ स्प्रिंग, न्यू ईयर एंड एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑल इन वन। मतलब ये जो फेस्टिवल है बोहाग बिहू जो है वो स्प्रिंग में आता है और ये एग्रीकल्चर है और न्यू ईयर भी होता है। आसाम बिकम रिच एंड लश इन स्प्रिंग। आसाम जो है स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, इसमें ये बहुत ही रिच हो जाता है। ट्रीज एंड फ्लावर्स ब्लूम एंड देन फ्रेगनेंस ऑफ बर्ड सॉन्ग्स फिल द एयर। क्या होता है, उस समय जो है चारों तरफ हरियाली छा जाती है और जो ट्रीज़ हैं और ट्रीज़ के ऊपर फ्लावर्स आने लगते हैं और चारों तरफ फ्रेगनेंस हो जाती है, यानी कि महक हो जाती है फूलों की। और बर्ड्स जो हैं वो सॉन्ग गाकर एयर को फिल कर देते हैं। पीपल ऑल्सो सिंग, डांस, प्ले गेम्स एंड एन्जॉय देमसेल्स। पीपल जो है वो डांस करते हैं, गाना गाते हैं और गेम्स खेलते हैं, अपने आप को एन्जॉय रखते हैं।
दैट इज वाई द बोहाग बिहू इज ऑल्सो कॉल्ड रंगोली बिहू, इसीलिए बोहाग बिहू को रंगोली बिहू भी कहा जाता है। बोहाग इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द आसामीज कैलेंडर एंड द एडवेंट ऑफ गॉड। बोहाग बिहू जो है ये फर्स्ट आसामीज का उनके जो कैलेंडर है उसका ये फर्स्ट फेस्टिवल है और ये एडवेंट ऑफ गॉड के लिए मनाया जाता है। यानी कि जो एडवेंट का मतलब क्या होता है, अराइवल। यानी ये लोग ऐसा मानते हैं कि इस दिन यानी कि जो आसामीज कैलेंडर का पहला मंथ जो होता है उस दिन भगवान जो है गॉड उनके यहाँ पर आते हैं। वी सी ब्लेसिंग फ्रॉम द एल्डर्स, हम बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। वी ऑल्सो गिव गिफ्ट टू ईच अदर, हम एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। पीपल प्ले गेम्स लाइक कनीजूज यानी कि एग फाइटिंग जो अंडों से जो गेम होता है वो खेलते हैं। ढोप यानी बॉल गेम खेलते हैं। एंड हो अ फॉर्म ऑफ कबड्डी यानी कि एक कबड्डी जैसा जो गेम होता है उसको हो बोलते हैं, वो खेलते हैं। बिहू सॉन्ग्स एंड डांस आर अ स्पेशल, बिहू मैंने बिहू सॉन्ग जो होता है और डांस जो होता है वो स्पेशल होता है। ओके। बिहू फूड स्पेशलिटीज लाइक चीरा यानी फ्लैट एंड राइस, जो मतलब चावल जो होते हैं पकाए हुए जो चावल होते हैं वो चीरा कहलाते हैं। जैसे हम चूरा कहते हैं ना वो। तो बिहू फूड जो होता है वो स्पेशल होता है, उसमें एक चीरा आ गया। फिर पीठा यानी राइस केक बनाते हैं वो लोग। एंड लाड़ू यानी स्वीट बॉल यानी लड्डू। वी वर्शिप तुलसी ऑन दिस डे, और इस दिन हम तुलसी की पूजा करते हैं। वी ऑल्सो एन्जॉय दिस स्पेशल फेस्टिवल एज यू एन्जॉय नवरोज, जैसे तुम नवरोज मनाते हो वैसे ही हम ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। डू कम ऑन गुवाहाटी नेक्स्ट ईयर एंड सेलिब्रेट बिहू विथ अस। अब उसे कहता है कि अगले अगले साल तुम गुवाहाटी आओ और हमारे साथ बिहू सेलिब्रेट करो। प्लीज़ गिव माई प्रणाम टू योर पेरेंट्स, मेरा प्रणाम जो है वो आपके पेरेंट्स को देना। योर लविंग फ्रेंड भरत, तुम्हारा प्यारा दोस्त भरत। ओके, यहाँ पे भी आपको कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, उस कीवर्ड्स को आपको लर्न कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आपको जो भी आगे मैंने फेस्टिवल्स के पिक्चर्स के बारे में जो भी बताया था उस पिक्चर्स को आपको अपनी नोटबुक में उस पिक्चर्स से रिलेटेड आपको फ़ोटो स्टिक कर लेनी है और उसकी डिटेल्स जो है वो आपको नोटबुक में राइट कर लेनी है और लर्न कर लेना है। ओके, नाउ एंड ऑल्सो हार्ड वर्ड्स लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।